खबर पर एक तरफ वक्फ के विरोध में बयानबाजियां हैं, दूसरी ओर वक्फ कानून के फायदे गिनाए जा रहे हैं। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ जुबानी जंग है। कानून के विरोध में असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा मोर्चा खोल रखा है। 19 अप्रैल को वो कानून के विरोध में बड़ी जनसभा करने वाले हैं। ओवैसी को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का करारा जवाब भी मिल रहा है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है। हम नहीं कह सकते कि हमारा प्रॉपर्टी लेने का हक किसी का नहीं है। मुसलमानों पर बीजेपी उनको शक की निगाहों से देखती है। जिस तरीके से वो बिल आया है उस बिल को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। सर्वाधिक कब्जा करते हैं, सरकार का डंडा है, सरकार उनको ठीक भी करती है, दुरुस्त भी करती है। वक्फ कानून पर जंग है, जबरदस्त है, जोरदार है, लगातार है। कानून तो बन गया मगर कानून पर सियासी जुनून उफान मार रहा है। दिल्ली से यूपी, यूपी से बंगाल तक सियासी चेहरे अपने अपने मोहरे तलाश रहे हैं और इस तलाशी के सबसे बड़े तीरंदाज बनने की कोशिश कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिमों के सबसे बड़े खैरख्वाह वही हैं, इसीलिए वक्फ कानून के खिलाफ उनकी आवाज बहुतों से ज्यादा बुलंद है। बीजेपी ने एक काले कानून को बनाया है और ये इस बात को बताता है कि मुसलमानों पर बीजेपी उनको शक की निगाहों से देखती है और इसलिए देखती है क्योंकि हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, जैन धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, सिख धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में यहाँ पर सिर्फ उन्हीं के मजहब का मानने वाला उसका मेंबर सकता है। ओवैसी वक्फ कानून के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर हैं। उनकी पार्टी के नेता सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और खुद ओवैसी सड़क से संसद तक कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वक्फ कानून जिस दिन पास होना था उस दिन तो ओवैसी इतना आग बबूला हुए थे कि उन्होंने बिल की कॉपी सदन में ही फाड़ दी थी। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को